वो जो बयानिया बनाया जा रहा था कई दिनों से इमरान खान साहब के इंटरव्यू को लेकर, इमरान खान साहब खुद ही बना रहे थे ऑब्वियसली कि वो अब मुसाहिलत पर, मुफाहमत पर एक ब्रेक थ्रू पे आ गए। कल चकवाल में जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, मैं तो पहले आपको प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी ट्वीट्स कर करके भी बता चुका था कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की बात नहीं मानी। इमरान खान की कोई बात नहीं मान रहा इस वक्त। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जो गुस्सा उनका है, जो जज्बात है, जो बहुत से लोगों के नज़दीक एक फ्रस्ट्रेशन है, मैं कहूँगा पैशनेट हुए में वो, उनके मुखालफिन उनको फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं, उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि जो हमने बात की थी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि जी उनकी बात नहीं मानी इस्टेब्लिशमेंट ने। और वो बात एक तो अर्ली इलेक्शन की थी, वो इस्टेब्लिशमेंट ने तो झाड़ के साइड पे खड़े होकर उन्होंने कहा भाई ये तो गवर्नमेंट जाने और आप जाने। दूसरी उन्होंने जो अपने इंटरव्यू के जरिए बयानियाँ बनाने की कोशिश की थी कि कोई बात नहीं, अगर अर्ली इलेक्शन नहीं हो रहे तो मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो तब तक रहें जब तक कि इमरान खान साहब के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो जाते, मतलब कि वो इलेक्शन जीत के अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की पोजीशन में नहीं आ जाते। तो मेरे हिसाब से तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने जो उसको भी झंडी करा दी, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अब जो कल इन्होंने स्पीच की है, वो स्पीच जो है वो इनको नज़र आ रहा है कि मुझे मेरा तज़किया इसमें यह है कि वो बिल्कुल एक गुस्से में आ चुके हैं और वो इतनी शिद्दत से गुस्से में है कि वो उनका बस नहीं चल रहा था कि उनके हाथ में बंदूक हो तो वो 8-10 लोगों को जो उनके जेहन में जिसमें जो उन्होंने बिठाए हुए उनको उड़ा के रख दें। चले मुंह पे कहीं और ना गोली मारे, टांगों में तो ज़रूर मार दें। ज़रा पहले सुन लें कि इतने गुस्से में जो आए हैं वो ये इस बात की गुमाजी है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से तमाम मुलाकातें नाकाम हुई हैं। इस्टेब्लिशमेंट से जो वो चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल सका। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी न्यूट्रलिटी की पोजीशन नहीं छोड़ी। सुन लें जी। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, ये खौफ के बुत को तोड़ दो। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? आपको डराने वाले। मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। भाई बात यह है कि वैसे तो मरीम नवाज साहिबा की बातों से मैं इस तरह एग्री नहीं करता, लेकिन एक बात उन्होंने बड़े मज़े की कही। उन्होंने कहा कि जो आप लोगों को कह रहे हैं कि जी ये XYZ जो है इनको उड़ा के रख दो और हिला के रख दो, तो आपको चाहिए था बेसिकली एटलीस्ट हिम्मत पैदा करके नाम तो ले लेते उनका कि आप लोगों को तो कह रहे हैं कि उड़ा दो उनको, लेकिन उनका नाम ही ले लें। सुन लें ज़रा उसके मुकाबले मरीम नवाज ने क्या कहा। जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं। कल जो कॉल्स करवा रहा था, अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया है। तो सबूत ले आओ सामने। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे से आ कर दूंगा। वो बहरूपिये की जो मुनाफकत है ना, उसको पाकिस्तान की कौम के सामने एक्सपोज करना जरूरी है। कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो, तो अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं? और आज इमरान खान साहब ने ये बात, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान जो है ना इस वक्त उनकी पूरी सियासत का महवर सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती है। और उनका ये गुस्सा, उनके जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, उनका जो गुस्सा चकवाल में नज़र आया, अब जो मज़ीद नज़र आएगा, जिसने उस बयानी की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, वो जो हमारे बहुत से सीनियर लोग भी कर रहे थे कि नहीं इमरान खान तो ब्रेक थ्रू की तरफ जा रहे हैं, अब हिकमत अमली चेंज हो गई है, अब सदर आरिफ अलवी थे उन सारे मुशावरतों और मुलाकातों में, लेकिन हो कुछ नहीं सका क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई एक बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हम न्यूट्रल ही रहेंगे। बाकी की कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आज इमरान साहब ने इसी आर्मी चीफ का जो तैनाती उनके सर पे सवार है उसको लेके एक ट्वीट किया। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, चला दें स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि क्राइम मिनिस्टर की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती और दीगर रियासती मामलात पर अदालत से सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ से मुशावरत और वज़रा के बयानात के वो नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। सब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 5.1 ही की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि उनके ओहदों के हलफ से भी मुकम्मल इनहराफ है। इफ्तिखार साहब बहुत वार्म वेलकम, सदाकत अली भाई साहब बहुत वार्म वेलकम, तारिक फजल चौधरी साहब भी अभी आ जाएंगे। सर पहले तो ये चकवाल, मैं आता हूँ बारी बारी। इफ्तिखार साहब आपकी राय, ये चकवाल के अंदर जो इन्होंने जो धमकियाँ लगाई इमरान खान साहब ने, नाम लिए बगैर, नाम लेने की बाकी उनकी अभी नहीं उन्होंने हिम्मत पकड़ी, ये क्या है? ये क्या बॉडी लैंग्वेज शो करी? वो क्या कह रहे हैं? और फिर साथ ये ट्वीट भी आ गया। चकवाल उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और
मुमकिन तौर पे वो चकवाल से इंतखाब अगर लड़ें तो रिकॉर्ड वोट लेंगे। पाकिस्तान में आपको बड़े मजे की बात है कामरान, सर। रिकॉर्ड वोट हैं जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं ने हासिल किए, वो ज़्यादातर उनका तल्लक अच्छा। MKM से था जो 1.5 लाख तक से भी क्रॉस कर गए। सही है। ठीक है, अब ये जो बात करते हैं कि खौफ के लिए वापस धमकियाँ देने का मशवरा दे रहे हैं बिल्कुल ठीक। आपको और मुझे, तो ठीक है मैं मान लेता हूँ। हमें नहीं दे रहे, ये किसी और को दे रहे हैं। नहीं, लोगों को तो ये कह रहे हैं ना कि आप उनको हाँ। जहाँ से फ़ोन आ रहे हैं आप फ़ोन करें, ये कह रहे हैं ना कि बिल्कुल शायद मैं ठीक। गलत समझाऊँ, मैं सही समझाऊँ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो मैं आपके ज़रिए इमरान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो टेलीफोन नंबर पब्लिकली अनाउंस कर दें। वो तो है ही नंबर जो है, वो कहते हैं कि वो प्रोहिबिटेड, वो जो अनआइडेंटिफाइड नंबर होते हैं। फिर झूठ बोलने का फ़ायदा क्या, मुझे क्या पता है कोई फ़ोन आ रहा है या नहीं आ रहा। ये जो मुझे कोई मशवरा दिया सैटेलाइट से फोन कर रहा है, कोई बाहर से फोन कर भाई, रहा है, मुझे इंग्लैंड जो से भी अगर आप कॉल करें ना भाई नहीं, तो वो अनआइडेंटिफाइड होती है, अनआइडेंटिफाइड। कामरान साहब मुझे इस बहस में नहीं पढ़ना कि आइडेंटिफाई या अनआइडेंटिफाई। मुझे मेरे साहब प्राइम मिनिस्टर, पॉपुलर आदमी, ठीक। प्यारे कप्तान ने कहा है कि अगर धमकी आती है, खौफ की धमकी आती है तो वापस धमकी दो। क्या कहा उसने, क्या फिक्र है? वो वापस धमकाओ उनको, धमकाओ। ओ भाई मुझे नंबर तो दे दो जहाँ पे धमकाया जाए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो आप लॉजिक की बात की ना। लॉजिक की बात ना करो। सर सही कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ ऐसा हो क्यों कर रहे हैं, ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं, आर्मी चीफ की तैनाती इतना प्रॉब्लम क्यों है कि हकीकी आज़ादी वगैरह सब भूल गए इमरान खान। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला जो है वो होगा आइन के मुताबिक, और हमेशा हुआ है। अच्छा हुआ फैसले। नहीं, ये जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, इससे आपको लगता है कि कोई इसमें प्रेशर गवर्नमेंट भी लेगी? इसके इस प्रेशर का फायदा क्या हो रहा है? भाई जल्दी इलेक्शन करा दो, सुबह करा दो, क्योंकि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ आज। सदाकत साहब, आपको लग रहा है मोमेंटम ये होता है, पॉपुलैरिटी बनाने का मोमेंटम बरकरार रखना मुश्किल जी, हो जाता है? देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ 1.5 करोड़ वोट चाहिए, तो इन जलसों से 1.5 करोड़ वोट मिल जाता है। आपको लगता है मोमेंटम कई दफा बनाना मुश्किल हो जाता है, वो चाहते हैं फॉरन नहीं, इलेक्शन? मोमेंटम बनाया इन्होंने, जब इन्होंने घेराव किया असेंबली का, वो तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आसिफ जरदारी की अकल का कि आसिफ 2014 के धरने में। हाँ 2014 में अगर Joint session बुला लिया अगर पार्लियामेंट आसिफ को। जरदारी और नवाज शरीफ आपस में इकट्ठे ना हो सर, ये पॉइंट आ गया आपका। इकट्ठे ना हो जाते तो वो असेंबली गई थी। सदाकत भाई, बात ये है कि इतनी परेशानी क्यों है, इतना क्यों चीख चला रहे हैं इमरान साहब? क्या मसला होगा मेरे भाई? सैलाब की सिचुएशन चल रही है, इलेक्शन अभी हो नहीं सकता, लेकिन नवंबर की तैनाती तो होगी। कभी वो कह रहे हैं कि तैनाती की खातिर इलेक्शन भी डिले हो जाए तो मंजूर है, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ को जब तक जो है एक्सटेंशन दे दी जाए। वो आपके सारे मुतालबात वैसे तो रद्द हो गए वहाँ इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब क्यों इतना ववाले जान बन गया ये एक नॉमिनेशन उनके लिए? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं? इसलिए कि 5.5 महीनों में शहबाज शरीफ और टोले ने इस मुल्क को डुबो दिया है। 6% पे मुल्क ग्रो कर रहा था, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, रेमिटेंसेज आ रहे थे, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा था, और कंपनियां एक्सपैंड कर रही थी, ऑटोमोबाइल एक्सपैंड कर रहा था, मोबाइल एक्सपैंड कर रहा था। इन चीज़ इम्पोर्टेड टोले ने 5.5 महीनों में सब डुबो दिया। डॉलर का कोई पता नहीं, हर रोज सुबह सवेरे 1.5-2 रुपए का बढ़ने की खबरें आती हैं, कभी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये मैं तो इस पे फोकस कर रहा हूं कि वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो यही फोकस है भाई। मेरी बात सुने ना, वो तो आप इस बुनियाद के ऊपर तो इलेक्शन जल्दी नहीं हो सकता। 3.5 साल जब आपके दौर में महंगाई आई, मेरी बात तो सुन लेना यार सदाकत भाई, डायलॉग तो करने दिया करे ना, वरना तो फिर मोनोलॉग चलेगा। मैं आपसे डायलॉग करना चाह रहा हूँ, कोई और तीसरा बंदा नहीं है। वन वे ना डायलॉग करें। नहीं सर, आपके साथ डायलॉग कर रहा हूँ, मेरी बात तो आने देना। नहीं, आपकी बात आ रही है, मैं उसको सुन तो लेना, आपने जवाब देना है। मैं ये कह रहा हूँ 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट महंगाई रही। हमने कभी नहीं कहा आपकी हुकूमत चली जानी चाहिए। 5 साल से पहले गैर आईनी तरीके से कभी किसी ने नहीं कहा। महंगाई की बुनियाद के ऊपर तो इमरान खान साहब इतना सेख पानी हो सकते हो, तो उनको पॉपुलैरिटी मिलती जा रही है। वो अगर ये साल खत्म हो जाएगा, इलेक्शन जब आएगा अगले साल, तो इमरान खान पॉपुलैरिटी के रूज पे होंगे, अभी से भी 4 गुना हो जाएगी जो महंगाई चल रही है। ये तो इशू ही नहीं है। इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी। मसला तो है आर्मी चीफ की तैनाती का। ये कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने आज एक ट्वीट किया है। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन, इमरान खान ने भी पढ़ा होगा, आप भी उनको बता दीजिएगा अगर उनको नहीं पता। कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस किस तरह लगाई जाती हैं, सुन लें जरा ना सर। द प्रेसिडेंट शेल ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ लगाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पहली बात तो इमरान खान किस कानून के तहत खड़े होकर जलसों में कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर लगा सकते हैं? वो तो बादुल नजर में वो कह रहे हैं मैं ही लगाऊंगा, इनडायरेक्टली इंप्लाइड मीनिंग ये है। अभी वो तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, वो कह क्यों रहे हैं ये सारी बातें? व्हाई इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन एंड डाइवर्जेंस? जितना टाइम आप सवाल का देते हैं उतना तो जवाब देने दिया करें ना पूरा मेरे भाई। इमरान खान इसलिए सीख पा हो रहे हैं कि पाकिस्तान को डुबो दिया गया और पाकिस्तान डूब रहा है, और जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर भाग जाना, उनके एहसास उधर है, हमारे नहीं है। तो इसमें हर जी शऊर आदमी
सीख पाया है। कुछ जर्नलिस्ट, कुछ टीवी एंकर्स सिर्फ पता नहीं क्यों हैप्पी हैप्पी जा रहे हैं, वरना देखें जलसों में इमरान खान के अनप्रेसिडेंटेड 50 जलसे हो चुके हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर है, सब समझ रहे हैं कि इस इंपोर्टेड टोले का सिर्फ काम अपना 1200 अरब रुपया माफ कराना, अपने 50 केसेस माफ कराना और अपने 72 लोगों को 16 अरब वजीर बना के बैठना, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, मैं तो क्या आपको आपसे ये रहा था पाकिस्तान कि मेरे भाई इतने कभी दिन DGISPR इलेक्शन को लेट हो मुखातिब हो रहे हैं कि जी आप इन सुन लेना, वो भी DGISPR आता जो है वो तर्जमान है अफवाज पाकिस्तान के तीनों, उसके और वो क्यों मुखातिब हो रहे DGISPR की बात भी हैं, करता हूं ना, मेरी क्यों पिछली धमकियां बात लगा रहे हैं? मुकम्मल सर मैं समझाएं तो सही ना, क्या हुआ क्या उनको? भाईजान सुने, हाँ। सबसे पहली बात कि इस टोले ने पाकिस्तान को डुबो दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि जितने दिन ये अजाब पाकिस्तान पे रहेगा, पाकिस्तान डूबता रहेगा। नहीं, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं। आई डोंट एग्री विद यू। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि मैं समझ ये नहीं आ रहा, लेकिन आप आ जाए उधर ही है, आप उधर ही आएंगे, आपने उधर ही आना है, मैं आपको उधर लेके आ रहा हूँ खींच खांच के। मैं समझ ये नहीं आ रहा कि भाई जो भी आर्मी चीफ लगेगा, मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ नहीं होगा, वो पंजाब पुलिस का IG नहीं होगा। आपको तो बहरहाल IG पंजाब ने भी झंडी दिखा दी है, बड़ा असूल वाला बंदा निकला, उसने कहा गैर कानूनी FIR कटरे नहीं दूंगा मैं। तो आर्मी चीफ जो होता है वो पंजाब पुलिस का आर्मी चीफ नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। आप सोच भी कैसे रहे हैं कि आपके जहन में अगर कोई बंदा है भी तो वो आर्मी चीफ बनने के बाद जो है वो आपका आर्मी चीफ हो जाएगा? या आप ये सोच भी कैसे रहे हैं कि जिसको आप समझते आर्मी चीफ लगे उसके अलावा जितने सीनियर जनरल्स वहां बैठे हुए हैं वो मुहब्ब वतन नहीं है? मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं सर? समझाएं तो सही ना जरा। कामरान, लोगों के सामने, नाजरीन के सामने आप जितना सवाल करते हैं, बराए मेहरबानी उतना जवाब दें। बोले, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। बोले आपके पास टाइम है। मेरे भाई जो 50 जलसे हुए हैं, इसमें आपकी इकॉनमी पे, आपके मुल्क की सियासी हालात पे, हर इशू पे इमरान खान ने तकरीर की है। आज कल चूंकि शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो एक सजा याफ्ता मफरूर, अदालतों को मतलूब मुजरम से आर्मी चीफ की जो है ना वो अपॉइंटमेंट डिस्कस करने जा रहा है, जिससे हर समझदार पाकिस्तानी, हर हमदर्द पाकिस्तानी को तकलीफ है कि ये क्या आइन और कानून का मजाक है कि सीक्रेट एक्ट के मुताबिक ये बात। इससे पहले मैं इफ्तिखार साहब की तरफ आऊं, मुझे एक बात बताएं इफ्तिखार साहब, एक बात बताएं। चक्कों से अगर ये कोई नवाज कराएगा, मेरी बात ये फैसला कराएगा, यार इस पे बोलना बनता है। सुन तो ले मेरे भाई, सुन तो ले। की, ये जो आर्मी चीफ की तैनाती होती है, सुन तो लेना यार, आर्मी चीफ की तैनाती जो होती है, ये कोई नवाज शरीफ ने साहब ने अपनी जंबील से निकालना है कोई नाम, या जरदारी साहब ने कोई अपनी जेब से कोई नाम निकाल के देना है, या इमरान खान साहब के कफ के अंदर कोई नाम छुपा हुआ है? मतलब बताएं तो सही ना यार। ये आप एक इलॉजिकल बात कर रहे हैं, आपके लीडर इलॉजिकल बात कर रहे हैं, परवाह नहीं मुझे लोग क्या सोचते हैं कि इसमें क्या बात चल रही है। मेरी बात तो सुन लेना, सुन तो लेना यार, आप पूरी बात तो सुन लेना। आप मुल्क के सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इदारे को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, फौज का होता है और मुल्क का होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो टॉप 5, 6, 7 लोग हैं, इनमें से बनना है। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से इंपोर्ट नहीं करना आर्मी चीफ। मेरे भाई, आप क्या मैसेज दे रहे हैं नौजवान नस्ल को कि जी नवाज शरीफ आर्मी चीफ लगाएगा, वो भाई रायवंड से लेके आएगा आर्मी चीफ? जरदारी आर्मी चीफ लगाया, करप्ट आदमी होगा, करप्ट जरदारी होगा, करप्ट आपके नजदीक, लेकिन क्या वो लड़काना से लेके आएगा आर्मी चीफ? आप ये गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? अवाम को क्यों गलत गाइड कर रहे हैं? हम ये समझाएं पहले। आर्मी चीफ लगना है सीनियर मोस्ट जनरलों में से, आप उनको कॉन्ट्रोवर्शियल कर रहे हैं सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए। पता नहीं कौन सी आपने करवाना क्या आर्मी चीफ से यार, ये तो बताएं मुझे, आप क्या करवाना चाह रहे हैं? आप फरमाएं। अब आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 4 दफा एक बात की कि आर्मी चीफ कोई PTI का नहीं होता, कोई नहीं कहता कि PTI का होता है। ये मुझे बताएं, आपकी फेवरेट मरियम नवाज ने क्यों कहा था कि मुझे फलां वाले जनरल साहब आर्मी चीफ नहीं चाहिए? क्यों कहा था? कभी नहीं वो कहा। जनरलों का नाम क्यों लिए थे? नवाज शरीफ जिनकी आप तारीफें कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नाम लिए थे जनरलों की? जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने ये बात कही थी, उस वक्त हमने उनको क्रिटिसाइज किया था, और मेरी फेवरेट वो नहीं है। एक तो खातून के मुतालिक बात करते हुए ना आपके लीडर को पता होता है वो बात कर रहे होते हैं, ना आपको पता होता है आप बात कर रहे होते हैं। मेरी फेवरेट क्यों है? मेरी फेवरेट क्यों है? मेरी जिंदगी में एक बंदा फेवरेट था, इमरान खान, उसके लिए बड़ी कंपेनिंग की, लेकिन आपकी 4 साल की परफॉर्मेंस देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने आपको क्यों सपोर्ट किया। मेरी बात सुने, आप इल्जाम लगा के तरह फिर कहते हैं जी वहां मेरी बात सुने। मुझे जवाब का मौका नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना। मैं आपसे कहूं कि जी आपको अमेरिकन के फेवरेट हुए हैं आजकल, आप सारी बातें गलत कर रहे हैं। सुन तो लेना, आप यार सारी बात बातें गलत गलत कर रहे हैं, किया। मैं सारी सुन रहा हूं। नहीं, आपने क्यों लफ्ज यूज किया मरियम नवाज मेरी फेवरेट? आपने क्यों लफ्ज यूज किया ये? वाई क्यों यूज किया आपने यूज क्यों किया ये लफ्ज? आपकी है अमेरिकन सारे फेवरेट जिनका आपने वो सालसी बयानिया बनाया है, और अब उन्हीं के कदमों में गिर के उनसे डिमांडें कर रहे हैं। कभी PR फर्म लेके कह रहे हैं कि जी हाय हमारा इमेज ठीक कर दे। मेरा सवाल आपसे है, जिन अमेरिकन से साजिश की पाकिस्तान के खिलाफ बकौल आपके,
आप कौन सा इमेज बिल्ड यार, कर रहे हैं पिछली अमेरिका में बात भाई? आपने मुझे सुनी बता, कोई? समझाए ना जरा आपके फेवरेट्स हैं अमेरिकन, मुनाफकत आपकी सियासत में इमरान है। खान साहब को, आपकी मुनाफकत है सियासत में भाई। इमरान खान साहब को और पाकिस्तान इमरान खान साहब को छोड़ देना ये भी बात आप काबिल यार, कबूल छोड़े नहीं उनको है भी आप एक कि ये मिनट। जो चोर उचक्के आए हैं, इनका कोई इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है। एक बड़ी मेजॉरिटी को छोड़ के इनको जोड़ जाड़ के, ठीक है, आपका ये पॉइंट मैं आगे ले जाता हूं, आगे जाने दें मुझे। तारिक फजल साहब, अगले आर्मी बात ये चीफ को कि मुंतखब करने के अहल नहीं है। 95% बातों से मैं डिसएग्री करता हूं फौज की तैनाती पे, लेकिन इस बात से मैं सदाकत साहब को लाएं बीच में, सदाकत अली भाई साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ये जो हल्फ है प्राइम मिनिस्टर का, इसमें लिखा हुआ है कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बल वास्ता, सॉरी मेरी उर्दू गलत है अगर, या मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये ऐसे मामले की ना इतला दूंगा ना इसे जाहिर करूंगा जो बहिसत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, मेरे इल्म में आएगा, बजस जबकि कि बहिसत वज़ीर-ए-आज़म अपनी फ़राइज़ देने के लिए ज़रूरी हो। तो इसको ट्वीट किया आज इमरान खान साहब ने। मैं इमरान की इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर आपने इतनी अहम तैनाती जो है उसको डिस्कस किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जाके, छोड़े इस बात को नवाज शरीफ स्कॉन्डर है या नहीं है, कन्विक्टेड है या नहीं है, बट ही इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो प्राइम मिनिस्टर का उनको डिस्कस करना बनता था। ये तो इमरान खान सही ट्वीट किया उसने, फिर उन्होंने फरमाया ना सर, बहुत फिर आप शुक्रिया तो आपका। चौंक गए मेरा सवाल सुन देखिए, के। जो आपने बात की है जी कि दो बातें तो बहुत वाज़ेह हैं। पहली ये कि आर्मी चीफ़ की जो तानियाती है, जो उस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही करते हैं, और इस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने ये अपॉइंटमेंट करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है जी कि इमरान खान साहब जो इतना शोर मचा रहे हैं और जलसों में उछल उछल के ये बातें कर रहे हैं कि जनाब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मुझे समझ नहीं आती। आपने जो एक बात की बड़ी रेलेवेंट की है कि वो आर्मी चीफ से ख़ुद क्या करवाना चाह रहे थे, या उनकी नज़र में कोई उनका कोई फेवरेट आर्मी चीफ था जो वो समझ रहे हैं कि नहीं लग सकेगा। और इतनी एक हमारी सेंसिटिव एंड प्रेस्टिजियस, वैसे मैं आपको तारिक भाई एक बात बताऊं, मुझे घिन आ रही है, मुझे इतनी, मेरी बात सुने तारिक भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सदाकत साहब एक मिनट ठहर जाना यार, वो 15 मिनट बात तो है, आपको पूरा मौका दूंगा। मैं तो ठहर जाऊं, मैं तो बोलूं ही ना। तारिक साहब मुझे तो आपने बोलने ही नहीं दिया। ओ यार, इनको तसल्ली से बातें करना वैसे चाहिए। बाद आदमी मैं हूं जिसको नहीं बोलने दिया। सर आ रहा हूं आपकी तरफ। मुझे तारिक भाई इस वक्त घिन आ रही है कि ये इतना नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन घिन तो आ रही है, लेकिन इसके जो मौजूद है इस टॉपिक को बनाने वाले वो इमरान खान है। आप बोले, ये मैंने कहनी थी, बात कह दी। बिल्कुल आपने बात सही की है। कल मैं और सदाकत भाई साहब एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे, रात 10 बजे जावेद चौधरी साहब के पूछे इनसे, एग्जैक्टली मैंने यही बात की। मैंने कहा चौधरी साहब से मुखातिब होकर, मैंने कहा इस टॉपिक में से आप क्या निकालना चाहते हैं, ये टॉपिक मौजूद बहस क्यों है। लेकिन इमरान खान साहब हर रोज़ हर जलसे में एक नया मुतनाज़ा बयान दे के, लेकिन तारिक भाई मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है ना, मुझे बताएं कि ये तो इमरान खान ठीक कह रहा है सीनियर कि तरीन जो है हलफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर का, उसमें शहबाज शरीफ को नहीं चाहिए, इसको दोबारा जो है नवाज वो शरीफ साहब से जिंदा जाके करते मशवरा हैं, करें, दोबारा मुतनाज़ा बनाते हैं। मशवरा करना नहीं बनता नवाज शरीफ साहब से। देखें, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के से मशवरा करते हैं या नहीं करते, ये भी उनका प्रेरोगेटिव है। और दूसरी बात यह है कि कोई कौमी राज या कोई ऐसी चीज़ इस मुशावरत में नहीं है, इस मुशावरत में नहीं है कि वो किसी किसी को अपना कोई कौमी राज जो है वो करेंगे शेयर। दूसरी बात यह है कि जो बातें, एक मिनट, इमरान खान साहब को अगर आप उस तनाजुर में देखें तो जो गुफ्तगू पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में इमरान खान साहब ने फ़ौज, जर्नैल और इस इंस्टीट्यूशन के बारे में अल्फाज अदा किए हैं, कभी जानवर कहते हैं, कभी न्यूट्रल कहते हैं, कभी मीर सादिक कहते हैं, कभी मीर जाफ़र कहते हैं। कल भी कह रहे थे जो गद्दार इन लोगों को अपॉइंट करने में मुलव्वस है और जो गुमनाम कालें आ रही हैं उनको धमकियां दो, उनसे लड़ो। क्या लोग पागल हैं? इमरान खान क्या अखलाकी तौर पे ये हक भी रखते हैं कि वो ये नाम भी लें नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का? क्या उसको अखलाकी हक हासिल है जो इस कदर बदज़बानी और बदकलामी इदारों के फौज के बारे में कर चुका है, जर्नलों के बारे में कर चुका है? क्या उसका कोई अखलाकी उसको कोई जवाज़ हासिल है कि वो इस अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई मशवरा दे या ये नाम भी मुंह के ऊपर लेके आए? वो आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे दिल नहीं करता, ये एक बड़ा एक हसास मौजू है। बिल्कुल ठीक है तारिक भाई, आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहिएगा, आप तो लेट आए, सारा प्रोग्राम साकिब के साथ नवाज शरीफ से डिस्कस हो सकता है। इफ्तिखार साहब याफ्ता मुजरिम से दस्तूर में क्लियर लिखा हुआ है कि ये ना, मेरी बात सुने ना, मैं पागल लगूंगा, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पागल लगूंगा, मैं अगर आज खड़े होकर तारिक फजल चौधरी को कहूँगा जी ओए मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाऊंगा, तुम सारे करप्ट हो, पहले मैंने पूछो, मैं पागल ही लगूंगा। वैसे आप भी पागल लगेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, लेकिन मैं क्यों ये पागलपन कर रहा हूँ? मैं एक सेकंड, बड़ी अच्छी बात की है इमरान साहब ने। जिस आदमी ने भी उनको ये पट्टी पढ़ाई है
बड़ी अच्छी, बहुत रोज़ पट्टियाँ पढ़ते हैं। इसके अंदर एक लफ्ज़ है बजुज़, जबकि बहसियत प्राइम मिनिस्टर अपने फ़राइज़ की अपने फ़राइज़ की कमहक्को इंजामदेही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। इसे सब्जेक्ट है, आइन को पूरा पढ़ना पड़ता है। आइन की तो ज़रूरी है नवाज शरीफ से मशवरा नो करना? कहाँ लिखा हुआ नवाज शरीफ से मशवरा नहीं, किया? लेकिन आप कौन कह रहे कहता है मशवरा किया है? उनसे वो खुद मिनिस्टर से कहा है कि नून किससे लीग क्या है? नून लीग के मिनिस्टर ने कहा मिनिस्टर मुशावरत की करें। ऐसी की तैसी, आप आइन की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं। ने कहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिस्टर, नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। हम एक सीरियस बात कर रहे हैं यार, फॉर गॉड सेक। तबाह हो गया अच्छा जी, मुल्क बताएं। गैर संजीदा गुफ्तगू में। जी आईनी फरमाएं। तौर पे ठीक है, लेकिन इसमें लिखा एक और भी है लफ्ज़, ये मुकम्मल नहीं आप पढ़ रहे सारे। सर पर बजुज़ जबकि बहसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कम हक़्क़ा हो इंजाम दे के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। इट इज़ अगेन इट हैज़ विल बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कि क्या बात वो कर सकते हैं किससे नहीं। with whom when he wants to discuss something which is known to him while he was serving as the prime minister. It is written in the constitution. अबे हौसला रखिए। जी, मैं आपको सुन आप रहा हूं मुझे भाई। लगता है बिल्कुल इन्हीं की तरफ से आते हो, इन्हीं को मौका देके चले जाते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। आइए, पंजाब में गवर्नर साहब ने क्या किया? गवर्नर साहब ने कहा कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। उनका रोल देख लिया था गवर्नर पंजाब का आपने, आपको याद नहीं है इस हद तक गवर्नर पंजाब चले गए। और इसमें लिखा हुआ था इनमें, और ये कि किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला न दूंगा, न उस पर ज़ाहिर करूंगा जो कि बहसियत गवर्नर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा। Point और क्या? फिर इसके पॉइंट हौसला, जी जी। इसके आगे भी बजुज़ लिखा है। उनने तो एडवोकेट जनरल ने जो भी वाक़या हुआ असेंबली में, असेंबली का जो भी उसने एक प्रोसीडिंग के ऊपर एक रिपोर्ट थी वो दे दी उसको, उसने वो रिपोर्ट पकड़ के अखबारात को दे दी। तो उसके लिए इनका अच्छा, अब सर मुझे एक बात बताएं। एक सेकंड जी, जी। अब ऐसी बात नहीं, जी, अगर जी, जी। आइन की बात हो रही है ना। जी, जी, आइन की हो रही वेरी है। गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइन में ये भी लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के लिए, यही बातें प्राइम मिनिस्टर की लिखी हुई हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जब प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेसिडेंट के पास जी, जी। एक बिल गया दस्तखत करने के लिए, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ठीक है। अभी आरिफ अलवी साहब के पास जब गया हाँ, वो बात क्लियर किया गया उन्होंने ना। कहा मैंने दस्तखत नहीं करने। हाँ, नहीं करना। क्यों नहीं करने? क्योंकि मैं इस मौक़िफ़ के बारे में अदालतों में जा चुका हूं, हालांकि वो उनके लिए आइन में लिखा हुआ था, क्यों वो बाउंड है करने के लिए? बाउंड नहीं, कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को जो जिसके लिए वो अदालतों में गए, अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। तो वाज इट नॉट द वायलेशन? सर ये तो आपने मिसाल दे दी, मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान क्यों चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो ये यार सुबह उसको इलेक्शन दो, वो 2/3 लेके आप ऐसे लोगों को पकड़ जेल में आपको बताता हूँ जी क्यों चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने इसका मैं आपको बताता हूँ। मैं ब्रेक में जा रहा हूँ आदमी सदाकत साहब के लिए। सदाकत भाई आप जवाब नहीं दे सके कि इमरान खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि आपने मुझे मौका ही नहीं दिया जवाब देने का। सर मैं ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा। 18 मिनट प्रोग्राम सिर्फ आपके साथ हुआ और किसी के साथ तारिक साहब तो वैसे ही एज यूजुअल लेट आए। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि वो नेक्स्ट आर्मी चीफ जो है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ना भी हो तो वो लगाएं। ये जरा सुनवाएं जी। उसके बाद ब्रेक के इमरान साहब ने खुद बताया कि जो कॉलों की आज बातें कर रहे थे, ये हमें कॉलें आ रही है, ये जो खुद कॉलें किस तरह कराया करते थे जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को इनके साथ ऑन बोर्ड और एक पेज पे थी। सुनवाएं जी, ये इसलिए चाह रहे हैं। पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। तो जी ब्रेक से पहले मैं आपको सुनवा रहा था इमरान खान साहब के इरशादात। वो बता रहे थे कि उनको आर्मी चीफ अपनी मर्जियाँ क्यों चाहिए। मतलब वो बता रहे थे कि किस तरह जब वो एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हुआ करती थी तो वो क्या करवा, खुद उन्होंने इकरार किया। हमें तो नहीं पता वो अल्लाह है कि नहीं, वो किस तरह मेंबरान को बुलाया करते थे, कॉलें कराया करते थे। आज उनको कॉलें आ रही है बकौल उनके। सदाकत अली भाई साहब, क्यों चाहिए आपको अपनी मर्जी का आर्मी चीफ एंड यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर? आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन वाला मुतालबा क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू डूइंग मड स्लगिंग अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन? बिल्कुल ना मड स्लगिंग हो रही है और ना हम अपना चाहते हैं। हम सिर्फ उसका जो पॉलिटिकल साइड है उस पर कमेंट्री करते हैं और वो होती है। आप कहते हैं इमरान खान साहब के दिमाग में सिर्फ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब हर वीकेंड पे टेलीथॉन करते हैं और 14-15 अरब रुपया इकट्ठा कर चुके हैं सैलाब वालों के लिए, और उसके बाद लोगों को मईशत पे सेमिनार भी करते हैं,
जलसे भी करते हैं, पार्टी को मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक पॉलिटिकल इशू है कि नवाज शरीफ जैसे बंदे को मुल्की राज जो है उनके साथ बैठ के, वो भी लंदन में, पाकिस्तान की अगर आर्मी चीफ के बारे में डिस्कशन हो रही है, ये तकलीफ दे बात है। आपको नहीं हो रही तो आपकी मर्जी है, मेरा राइट है, और मेरे साथ आपको इस चीज की तकलीफ नहीं है। मेरे राइट है जो मेरे मैं साथ। आपको एक बात बताऊं, ये देखें ताकत भाई, ये आपका ख्याल है ना, कि वो हो रही है जी, मैं आपके ख्याल से काउंटर कर रहा हूं। मेरा राइट है व्यूज को दूसरा ओपिनियन देना ना, आपको ये तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ ये है, आपको ठीक लगता है तो लगे, आप मुझे नहीं पता, मुझे अब तक समझ नहीं आई कि आप अपनी मर्जी का आर्मी चीफ किसको समझते हैं और क्यों आर्मी। मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि कोई नवाज शरीफ साहब, कोई शहबाज शरीफ साहब, कोई तारिक फजल, कोई जरदारी साहब, कोई अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ला ही नहीं सकता, वो तो सीनियर तरीन उसमें से आना है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आपका ये आर्गुमेंट की लॉजिक क्या है, इसकी कॉमन सेंस क्या है, ये सेंस है या नॉन सेंस है, ये है क्या? जी बोले बोले, आपसे मरियम नवाज को क्यों समझ नहीं आई? ये आपकी बात खुरम दस्तगीर को क्यों समझ नहीं आई, जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए नवाज शरीफ के पास जा रहा है। आप तो बड़ी अकलमंदी की बात कर रहे हैं। ये पूछ मरियम नवाज कह रही है कि हाँ जी तारिक भाई, बात ये है कि नवाज शरीफ फैसला करेगा। जब 10 बातें करते हैं उसमें से 1.5 बातें सही भी होती हैं, और ये वो 1.5 बातों में ये बात उन्होंने सही की जो मैंने भी पहले कहा कि आपके मिनिस्टर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसको कंट्रोवर्शियल करने के लिए। क्या कहने की जरूरत थी आपको, और वो क्यों करेंगे जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत में है ही नहीं, वो तो बीमार है, तो इतना अहम फैसला क्यों करेंगे वो? जी बात यह है कि इस मसले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बदहवास हो चुकी है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही क्या चवलियाँ मार रहे हैं। पूरी पार्टी भी उसके ऊपर बेसरोपा बयानात दे रही है, गैर ज़रूरी बयानात दे रही है। चूँकि इनके दिमाग में कोई बात होगी, वो तो नहीं पता है कि ये क्या करना चाह रहे थे इस अपॉइंटमेंट के हवाले से। अब जब इनके हाथों से गेंद निकल गई है, इमरान खान अब पहले भी वो डमी प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो भी नहीं रहे। अब इन्हें यह ख़तरा ये है कि जनाब जो 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं या जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, इनमें से कोई अपॉइंटमेंट होगी और मेरिट पे होगी इंशाल्लाह, बिल्कुल मेरिट पे होगी। वो सारे लोग मेरिट पे हैं, डिज़र्व करते हैं। कोई बंदा भी मेरिट पे ऐसा नहीं है जो मेरिट पे ना हो, और वो बड़े साफ़ और शफाफ तरीके से अपनी पूरी इदारे से गुजर के यहाँ तक पहुँचते हैं सीनियरिटी पे, और सारे मुहब्बे वतन हैं। इन्हें तकलीफ़ पता नहीं किस चीज़ की बात है। कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब ये नहीं कह रहे कि 10वें नंबर से किसी के ला के लगा दो, लगना इन्हीं में से है, लेकिन इनके पेट में दर्द है कि ये नहीं लगा पा रहे, और इसलिए ये अब और तो इन्हें कोई कंट्रोवर्सी मिल नहीं रही। लंदन में मशवरे हो रहे हैं, फलां हो रहा है, और ना बच्चों वाली बातें करो यार, अपनी पार्टी को समझाओ, बी सेंसिबल, ना ऊट पटांग बातें करो। इस अपॉइंटमेंट के हवाले से पूरी पार्टी के दिल में वो कहते हैं ना सीने पे जो मोंग दले जा रहे हैं। मसला सिर्फ ये है, ये कंट्रोवर्सी इनको कोई मिल नहीं रही, कभी नवाज शरीफ का नाम, कभी मरियम नवाज का नाम, कभी फलाने का नाम। बात सिर्फ एक है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट शहबाज शरीफ साहब ने करनी है, जो मुल्क का वजीर आजम है, और उसने करनी है और करनी है। आप ची करें या मी करें। तारिक फजल साहब, आपने अपॉइंटमेंट करवा ली, फर्ज कर लेते हैं, और इलेक्शन आप बुरी तरह हार गए, इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेके आ गया, तो फिर उसकी मर्जी नहीं चलेगी? क्या आइन फिर उसको कोई हक नहीं देता? ये क्या बातें कर रहे हैं हम? हेडिक तो नहीं है तारिक फजल, ये क्या बातें हम कर रहे हैं? जब सैलाब आया हुआ है, 3 करोड़ लोग डूबे हुए हैं, बात की बात कर रहे हैं। 6 महीने बाद अगर इलेक्शन होता है, मैं 6 महीने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने 6 महीने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। पहली बात तो ये है, मैं कहता हूं कि एक आप आर्मी चीफ तैनात कर देते हैं, इलेक्शन होते हैं, इमरान खान 2/3 लेके आ जाता है, वो एक फैसला करता है, आप क्या कर लेंगे? नंबर 1। नंबर 2, मुझे अफसोस होता है सारी पाकिस्तान की सियासी जमातों पे, 3 करोड़ लोग बाल बच्चों, बेटियों, बीवियों समेत खुले आसमानों के नीचे जलील ख़ार हो रहे हैं। टेंट उनके पास नहीं, खाना जो इंसानों को दिया जाता वो नहीं, उनके जानवरों के लिए चारा नहीं, उनके लिए रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं, और आने वाले दिनों में कोई पता नहीं कि उनकी ज़मीन इस काबिल हो कि वहाँ पे फसल काश्त हो सके। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के सियासतदानों को, खाक कोई कितना भी पॉपुलर क्लेम करता हो, खाक को कितना भी अनपॉपुलर हो, कि सबसे बड़ा अहम फर्ज ये था टू कम एंड प्रोटेक्ट देम। मेरा ख्याल है इलेक्शन ज्यादा अहम है। कोई नहीं आया, इनके नजदीक इलेक्शन बहुत अहम है, सुबह करा दी है, शाम को करा दी है। आज का मौजू ये है, आवाम, और बात सुने, आज का मौजू, नो
लेकिन कोई ये मौजू नहीं मुझे होता, आप बात सुने ना। कोई मौजू नहीं होता, मौजू नहीं, सिर्फ आप एक ये होता है मौजू अवाम, इमरान खान साहब ने अवाम छेड़ा की या हमने छेड़ा बेहतरी, हुआ है? अवाम ये की मुझे बेहतरी बताएं। मौजू होता है। ठीक है, अब ये अब्बास बात जी, ये अब irrelevant मौजू है। होना चाहिए। बात ये है, अब जो पहली वाली बात इन्होंने कही है उसका आपने जवाब देना या मैं जवाब दूं? तारिक फजल साहब, मैंने तो कमरान साहब आपसे शुरू में प्रोग्राम में ये बात कही कि आज के प्रोग्राम का मौजू सर वो मैं होना कुछ चाहिए और जो कह आप रहा हूँ। अभी ये जो कह रहे हैं। इन्होंने जो इफ्तार बात साहब कही है कह रहे कि हैं। इमरान खान मैं तो अगर शुरू में ये टू-थर्ड बात लेके की आ है गए तो जो कि इस मौजू के ऊपर तो वक्त नहीं, एक मिनट, एक आपको मिनट। उस मुतनाज़ा इस इशू को तो सर, बनाना नहीं चाहिए, एक मिनट, लेकिन सर, डेली इमरान खान साहब स्टेटमेंट देते हैं। सर मसला ये है तो कि इसमें पाकिस्तान के उन्होंने आज जो बाकी ट्वीट सियासी किया है मेरे पार्टियों का भाई, या लीडर्स का क्या कसूर यार है? तारिक भाई, मुझे कोई शौक नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मुझे तो आई फील डिस्गस्टेड बाय डिस्कसिंग दिस टॉपिक। ये तो ये इशू हो रहा नहीं चाहिए। ये किस तरह बनाया आपको मैं नहीं टॉक ऑफ कह द रहा, टाउन? मैं कह मैंने रहा हूं कि बनाया हर जलसे जब में, उन्होंने कहा हर रोज कि इमरान खान शहबाज साहब शरीफ जिसको इसी लगाएगा मौजू पे आर्मी चीफ वो बात गैर करते हैं, मुहब्बत डेली। होगा। जब ये करेंगे तो डिस्कस स्टेटमेंट तो होगा फिर। ना अदालतों ने कोई इसका नोटिस लिया, ना किसी इदारे ने इसका नोटिस लिया। ये मैं कहता तो मुझे गिरबान से पकड़ लेते। वो क्योंकि पॉपुलर लीडर है, वो जो चाहे कहते रहे, वही एक जब वो आदमी को गाली 2 साल देते से रहे, जेल में वो रखा हुआ है। धमकाते रहे। इट डजंट मेक। और आपने जो बात कही है जी। इसका जवाब तारिक फजल नहीं देंगे, मुझसे सुन लें आप। ये जो आप फरमा रहे हैं ना जी, बोलिए। कि जी इमरान खान साहब 2/3 लेके आ जाए, ये नया नवंबर जी में हाँ, तैनाती बिल्कुल, कर उसका हक है जो देंगे, बड़ी और उसके करे। बाद जो हक करेगा वो हक 2/3 किया था नवाज शरीफ ने भी 99 में। तो उसको भी हक हाँ, होगा तो ना। हक नहीं होगा, उसके बाद उसको बाहर जाने का भी हक होगा। फिर मैं अब समझा रहा हूं आपको, जो आपने बात कही, सदाकत साहब इनके चक्कर में ना आ जाइएगा। ये जो आपको कह रहे हैं ना, ये तो जो हो गया वो हो गया, उसमें आप छेड़छाड़ ना कीजिएगा बाद में। ये मेरा मुफ्त मशवरा है, वरना तो दास्तान भी ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। इफ्तिखार साहब आपको कह रहा हूँ हैं? जी। मैंने क्या कर दिया? सवाल तो आप ही का है। हम आदमी जी, की सदाकत भाई, बात कर रहे बोले, हैं बोले। भाई। इंडोर्स लेट मी इंडोर्स इफ्तिखार साहब, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि 3 करोड़ लोग डूबे हुए हैं और सियासतदान बहुत बुरे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे फख्र है कि इमरान खान ने 15 अरब रुपए इकट्ठा किया, किधर गया बाकियों 15 ने अरब कुछ यार? नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और 3 करोड़ इस तरह डूबे हुए हैं, और ये जो नालायक निकम्मे नायल और इन्हीं वजह से डूबे हैं। हुकूमत वो है, खैबर ये बाकी 22 खैबर करोड़ को भी पख्तूनख्वा में भी छोड़ इनकी दें। नलायकी की वजह से डूबे हैं। सुन लेना, क्या बच्चों वाली बात बातें तो करने करते हैं? हैं। प्रोग्राम है, सदाकत जो साहब भाई बोलेंगे। खुदा ना खास्ता, इमरान खान, ये 14 निकट्टू अरब और इकट्ठा हफ्ते किए। गुजर गए खैबर ना, में तो तीन पाकिस्तान दिन डूब बाद- जाएगा। पाकिस्तान के केड़े पास 14 अरब पेमेंट इकट्ठा करने के किए? पैसे नहीं है। अम्मा झूठ बोलो, पाकिस्तान इस वक्त खुदा करो 47% कुछ शर्म में याद करें। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। झूठ इस बोल वक्त बोल के 14 अरब, 27% कोई आता है 20 अरब, महंगाई है। कोई आता है शर्म आप 28 लोग अरब। करो। कौन बिजली से महंगी पैसे करी इकट्ठे जा रहे हो, किए? किस गैस अकाउंट में महंगी गए? करी जा रहे हो, मुझे एक बात पेट्रोल बताएं। महंगा करी जा रहे हो, आटा महंगा करी जा रहे हो। उसका और क्या आप ताल्लुक है महंगाई शराब खत्म दुकान करने से? आए थे। ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये 3 सही। करोड़ लोग समझ सैलाब जाओ। में डूबे हुए, बाकी 19 करोड़ मुझे आपने पैसे एक- डुबो दिए। मुझे तो एक आप बात कहते हैं कि बताएं। कामरान शायद जी। इलेक्शन इस मुल्क का हल है। कोई हल नहीं है, कभी भी हल नहीं हुआ। आपने मुआशी इस्तेकाम लाना है, हमने तो देखा सियासी ये इस्तेकाम से आएगा। और जब सियासी जब इस्तेकाम सैलाब के लिए आया इलेक्शन बांग्लादेश, जरूरी है। ईस्ट ये नालायक पाकिस्तान निकम्मे, ईस्ट पाकिस्तान में निकट्टू सैलाब इस मुल्क आया, को डुबो रहे उसके बाद जो हैं। इलेक्शन दिन हुआ रात हमने मुल्क डूब देखा रहा है। तो आपको उसके फिक्र ही नतीजे क्या नहीं है। निकले। मेरे भाई, आप जो आए इलेक्शन सदाकत अर्ली वासी, मांग रहे हैं ना, 4 वो साल क्या इलेक्शन करते रहे हो? आप इलेक्शन जरा के लिए गिरबान में नहीं जाने मांग दो। रहे भाई, अर्ली इलेक्शन के एक अलावा मिनट आपसे यार, भी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ है भाई, मुल्क एक मिनट। इन मुझे सबको बता- रखें, लेकिन सुनवाएं जरा, मेरी बात सुनवा दें जरा इन सबको, दिखाएं इन सबको, जितने मेरे मौजूद अरकान हैं। थोड़ा आप चुप करा के उनको सुनवाएं। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, आप जो इलेक्शन मांग रहे हैं अर्ली, वो आप इसलिए नहीं मांग रहे कि आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। आपको ये पता है कि आप जितनी थोड़ा सा डिले इलेक्शन भी होगा तो आपकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी। ये महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही तारिक भाई की उससे। आप और चाहते popular होंगे। हैं, आप चाहते हैं इलेक्शन अर्ली के आप मुझे, अब मैं वो महीना बताना नहीं चाह रहा, उससे पहले पहले आप जो है वो नया आर्मी चीफ लगा वो दें। नहीं आ सकता, वो तो तो वैसे भी अब नहीं, वो एक और भी ऑप्शन है ना इनके पास। मैं ये क्या आपकी बताऊं? अपनी क्या assumption है। मेरी assumption नहीं है। हम तो पहले ये दिन लोग से पागल हमने नहीं है assembly तोड़ दी थी। कि आपने समझा हम मैं तो सबको election पागल के बनाया आगे आपने, तोड़ देना। लस्सी पिला के पाकिस्तान घोल के में पीजिए की लस्सी पिलाई हुई हुकूमत की है। रेट नहीं है। अच्छा एक पंजाब की मिनट, सियासी रेट वो नहीं है। नहीं होगी। उसकी मैं मुआशी कहता कंट्रोल हूँ नहीं आप है। इनको दिल मुल्क की खोल के मईशत पे क्रिटिसाइज लोग करें एतबार हुकूमत नहीं। को। मैं आपके साथ हूँ, महंगाई के रिकॉर्ड कायम कर दिए इन्होंने, और अगर इलेक्शन होता है आज तो आप 2/3 जीतेंगे, तारिक फैसल साहब की पार्टी हार जाएगी। लेकिन मेरे भाई, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो पागल बनाया हुआ है आपने पूरी कौम को, साजिशी बयानिया, मुझे इसका जवाब दे। जो $25,000 आप महीने का यूएस फर्म को दे रहे हैं, जो 60 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है महीने का, 7 करोड़ 14 लाख रुपया बनता है साल का। आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जो पाकिस्तानी मौजूद है वो तो सारे है ही पीटीआई के फैन, तो वहां पे तो आप यूएस फर्म को पीआर करने के लिए नहीं दे रहे ना पैसे, कि आपने वहां के पाकिस्तानियों को जो ऑलरेडी पीटीआई कन्वर्टेड है उनको आपने जो है वो उनके साथ पीआर करनी है, इमेज अच्छा करना है। आप दे रहे हैं अमेरिकन के सामने, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के सामने, अमेरिकन गवर्नमेंट के आगे, अमेरिकन फौज के आगे अपना इमेज अच्छा करने के लिए ये 60 लाख रुपया महीने का पाकिस्तानी कौम का जो आपने या पार्टी फंड में लिया हुआ है, जिस तरह भी लिया हुआ है, आपकी हुकूमत को साजिश के जरिए अमेरिका ने गिराया। आपको ये जेब देता है कि आप उन्हीं अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के आगे अपनी पीआर बना रहे हैं कि जरा हमसे गलती हो गई,
हमारा इमेज अब ठीक कर दें। वाई
क्यों बना रहे हैं आप? ये पूरी कौम को आपने डाला हुआ है साजिश के अंदर, आप गद्दारी तो के अंदर। खुद आप जो है पिंगे बढ़ा रहे हैं, अमेरिका को फेवरेट डिक्लेयर किया हुआ है, रातों को छुप छुप के मिल रहे हैं उनसे। क्यों मिल रहे हैं? आप जवाब देना हमें। जिस अमेरिका ने हमारी गवर्नमेंट गिराई तहरीक इंसाफ की, आप उससे क्यों मिल रहे हैं? वाई? पहली बात ये कि आप बिल्कुल पीटीआई के आपने पैसों की बात कर रहे हैं, ये सरकार का पैसा नहीं है। इनसे पूछें, इन्होंने 72 भाई अवाम का पैसा है। हो सकता है मैंने भी शौकत खानम को दिया, फंड दिया हो सकता है मैंने पीटीआई को दिया। मैं पूरी बात मुझे ब्रेक पे जाना है। नहीं, इसका जवाब कोई नहीं, आप आगे दे दीजिएगा जवाब, मैं एक ब्रेक लूंगा जी इस पे। हुकूमत हो सकता है करप्ट तरीन हो सकता है नाअहल तरीन हो, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो इमरान खान साहब आज ट्वीटें करते फिर रहे हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये राइट है और सदर बाउंड है नवंबर में नेक्स्ट आर्मी चीफ या एयर चीफ या नेवी का चीफ लगाने के लिए। ये इमरान खान साहब को समझ लेना चाहिए दस्तूर की इन बातों को। मुझे दीजिए कब तक इजाजत।